हेलो एवरीवन। फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्लास 11th फिजिक्स है ये, चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पहले इसको स्टार्ट करने से पहले जो आपका जो बेसिक है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, 9th में भी आपका चैप्टर था मोशन। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा 9th वाला बेसिक थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लास 9 में भी जो आपने पढ़ा था, वो आपने जो मोशन पढ़ा था वो स्ट्रेट लाइन का ही पढ़ा था। यहाँ भी आपको वही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन थोड़ी चीज़ें यहाँ पे एडवांस आ जाएगा। जैसे कि आपने क्लास 9 में जो काइनेमेटिक इक्वेशन जो था 3, यू इज वी इजकल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2a एस। ठीक, तो आपने मैथमेटिकली या तो फिर ग्राफिकल के अकॉर्डिंग आपने उसको डिराइव किया था, लेकिन आप यहाँ पे क्या करोगे, कैलकुलस के अकॉर्डिंग आप प्रूव करोगे। ठीक है, तो कैलकुलस जैसे कि एक आपका मैथ्स है, क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे, मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका जो बेसिक है मोशन, पहले उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद से आपका 11th वाला भी लगभग सेम एक जैसा रहेगा। ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो बेसिक जो बात बता रहे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद हम तुरंत जो मैथ्स का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जो भी मैथमेटिकल टूल्स यूज हो रहा है फिजिक्स में आपका, ठीक है, वो पहले हम पढ़ा देंगे। जैसे कि कुछ लोग बायोलॉजी लिए हैं, तो बायोलॉजी के साथ भी फिजिक्स पढ़ना होता है, मैथ्स वाले भी फिजिक्स पढ़ते हैं। तो मैथ्स जो मैथ्स लिए हुए हैं वो तो कैलकुलस पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, लेकिन फिजिक्स वाले जैसे कि कोई भी मान लो कि डेराइवेशन वगैरह करना है तो उसको प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा बहुत उसको भी मैं बताऊंगा आप लोग को बेसिक बताने के बाद। ठीक है, साथ साथ में उसको बताऊंगा मैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बायोलॉजी के लिए है, ऐसा नहीं है। फिलहाल अभी जो मैथ्स से हैं वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपको कैलकुलस की बात कर रहे हैं वो आपका क्लास 11th नहीं 12th में है, और अभी आपको 12th में आने में टाइम लगेगा। तो उसके पहले जो भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, उसके जो भी आपका मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन पड़ेगा कैलकुलस के अकॉर्डिंग, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप उसको भी, जो मैथ्स वाले हैं बायोलॉजी वाले हैं, दोनों उसको आप लोग देख लोगे। ठीक है, पढ़ लोगे, उसके बाद जो भी कैलकुलस का डिटेल्स है वो तो मैथ्स पढ़ते ही हो आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले फिजिक्स। तो फिजिक्स बताया था चैप्टर 2 में भी, जो भी नेचुरल फिनोमिना जो भी आप देख रहे हो, सभी को आप क्या बोलते हो, फिजिक्स बोलते हो। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, जो भी नेचुरल फिनोमिना हो रहा है, जैसे कि मान लो कि हमने कैमरे से ये हमने रिकॉर्डिंग किया, तो ये भी आपका नेचुरल फिनोमिना हुआ। करंट हो गया, फैन का चलना, अर्थ रोटेट करना, ठीक है, मून का, ये सारा जो भी चीज़ें देख रहे हो आप, जो भी नेचुरल फिनोमिना देख रहे हो, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, फिजिक्स होती हैं। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, जैसे कोई भी आप फिजिक्स देख रहे हो तो उसके लिए कोई क्वांटिटीज़ आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि लेंथ है, मान लो पेन है, तो पेन के लिए क्या हो गया, एक लेंथ हो गया। जैसे आप कुछ दुकान वगैरह पे जाते हो, आप जैसे कि आलू प्याज या कुछ भी खरीदते हो, वहाँ पे मास की बात करते हो, टाइम देखते हो, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहला क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज़, सेकेंड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि लेंथ की बात करें, तो इस पेन का अगर आप लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, तो इसमें आपको डायरेक्शन के मतलब नहीं है कि आप जिस साइड से चाहोगे लेंथ फाइंड आउट करोगे, तो इसका मेजर क्या होगा, इक्वल रहेगा। टेम्परेचर मेजर करना, टाइम मेजर कर रहे हो, ठीक है, स्पीड की बात कर रहे हो, वो भी सब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज होता है।
ये सब और अच्छे से आप समझ जाओगे, जब आप स्पीड वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आप समझ जाओगे कि क्या होती हैं, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होती हैं कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, ठीक। जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप जा रहे हो, तो आपको मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बोला, ठीक, आप जा रहे हो तो चले जा रहे हो। अगर वही आपको हमने कहा कि कोई दरवाज़ा है, ठीक है, उसको आपको ओपन करना है, तो जैसे कि दरवाजे का वीक है कि किस साइड से ओपन होगा। अब ऐसा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगाए जा रहे हो, दरवाजा क्या हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि आपको क्या करना है कि कम से कम किस डायरेक्शन में उसको ओपन करने पे, मतलब किस डायरेक्शन में जाए कि वो दरवाज़ा ओपन हो जाए, ठीक है। तो वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, दोनों मतलब डिफाइन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। ये डेफिनेशन है, लिख दिया मैंने। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज को आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे मान लो लेंथ है, तो लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो आप एल लिख दोगे, ठीक है। वेक्टर में कभी भी हमेशा एरो इस तरह से एरो लगा देते हैं, तो ये क्या बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है। अब आते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है कि द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी दिया गया, जो भी उनका कंपैरिजन करते हो स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक। अब देखो यूनिट सबके लिए एक अलग अलग, जैसे कि लेंथ है या जो भी मास है, सबके लिए क्या होता है कि यूनिट डिफाइन किया गया है, ठीक है। द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ विच एनी गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। द स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजिली, मतलब कोई भी आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, आप उसको आसानी से जैसे कि चेंज कर सकते हो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, या तो आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह क्या कर सकते हो उसको, इंटरनेशनल कहीं भी चले जाओ आप, वहाँ पे आप सेम यूनिट एक है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं जिसको, मतलब जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट पे क्या आता है कि लेंथ को मीटर बोलते हैं, मास को किलोग्राम बोलते हैं, टाइम को सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप मीटर से सेंटीमीटर में चाहते हो तो कन्वर्ट कर लोगे आसानी से, ठीक है। किलोग्राम को ग्राम में, मतलब कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ठीक, और कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे वॉल्यूम लिखा है हमने एम क्यू लिख दिया, मीटर क्यूब, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। तो कुछ कुछ और भी डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि एम के एस का मतलब एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, ठीक है। तो मीटर जो है लेंथ के लिए, मीटर क्या है, लेंथ के लिए है, और किलोग्राम क्या है, मास को मेजर करने के लिए, सेकेंड क्या है, टाइम, सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पॉन्ड, सेकेंड, ठीक है। तो जो आपका एसआई सिस्टम है वो आपका एमकेएस है, तो एमकेएस को ही हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है।